प्रिय मतदान अधिकारी, आपकी चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉक पोल सर्टिफिकेट को किस तरह से आसानी से तैयार कर सकते हैं और आप परेशानी से बच सकते हैं। तो हम लोग वीडियो शुरू करते थे, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, भाग एक में जो है मॉक पोल सर्टिफिकेट जो आता है वो भाग एक के अंदर आता है, वो पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के अंदर है। मॉक पोल सर्टिफिकेट किस तरह से तैयार करें, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है निर्वाचक क्षेत्र का नाम। कौन सा निर्वाचन का नाम, कौन सा निर्वाचन होना है, तो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 फिल करेंगे। उसके बाद दिया गया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, या इसी को बोलेंगे असेंबली सेगमेंट संख्या और नाम। तो असेंबली देखिए 158 नाथनगर, ये कोई मतलब कि वास्तविक नहीं है, ये एक तरह से हम लोग माने हैं। उसी तरह आप लोग जिस विधानसभा में जिस बूथ पर जाएं तो उस विधानसभा का नंबर और उस विधानसभा का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और जो लोकसभा का संख्या होगा और वो संसदीय क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिखेंगे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम, जैसे मान लिए हम लोग भागलपुर 26, भागलपुर संख्या में 26 और संसदीय क्षेत्र का नाम है भागलपुर। उसी तरह आप जिस संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव कराने के लिए गए उस संसदीय क्षेत्र का नाम लिखेंगे, साथ में उसका क्रमांक संख्या लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा मतदेय स्थल की संख्या, जिस बूथ पर गए उस बूथ का क्रमांक लिखेंगे, बूथ संख्या लिखेंगे और उस बूथ का नाम लिखेंगे, जैसे मध्य विद्यालय किशनपुर। तो उस तरह से ही आप लोग यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे। इसके साथ में इसको लिखना यहाँ पर कमरा नंबर अगर दिया गया तो कमरा नंबर 1, 2, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, ये सारा चीज़ को भी इसमें मेंशन करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल का डाटा का सत्यापन। मॉक पोल का जो संचालन किए, यहाँ पर क्रमांक दिया रहेगा 1, 2, 3, 4, जितने भी प्रत्याशी रहेंगे यहाँ पर नोटा सहित ये क्रम में दिया रहेगा, और उस सभी प्रत्याशी का नाम इसमें इस कॉलम के अंदर दिया रहेगा। सभी प्रत्याशियों का नाम ये दिया रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद दिया गया मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या। देखिए कितने मॉक पोल में संख्या जैसे क्रम संख्या 1 में जो था उनको 8 वोट डाले गए, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट की जांच करने पर सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या, जब हम लोग सीयू को कंट्रोल यूनिट में चेक किए तो क्रम संख्या में 1 में जो था जिसमें कि 8 वोट डाले गए, तो इसमें भी 800 कर रहा है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। और फिर इसके बाद वीवीपैट में जो मुद्रित प्रत्याशी वार जो पर्ची है उस पर्ची का भी मिलान करेंगे तो वो भी 8 होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा मॉक पोल के बाद सीयू में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशी वार मत तथा वीवीपैट में ड्रॉप बॉक्स में निकाले गए प्रत्याशी वार की पर्चियों का कॉलम 4 और 5, यानी 4 और 5 ये दोनों जो कॉलम है ये बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो हम लोग यहाँ पर हाँ लिखेंगे। और उसके बाद 1 नंबर के जो प्रत्याशी हैं इसके जो पोलिंग एजेंट है उनका यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, और ये प्रत्याशी किस पार्टी से हैं उसका यहाँ पर नाम लिखेंगे। इतना करेंगे। उसी तरह ये कॉलम 2 में जो है इसका भी यहाँ पर नाम रहेगा, इसमें इसको कितने वोट मिले वो सारा चीज़ इसी तरह से फिल करना है। फिर नंबर 3 में इसी तरह जितने भी इसमें प्रत्याशी होंगे सभी का इसमें फिल करना है। मान लीजिए किसी का अगर नहीं है ये प्रत्याशी पोलिंग एजेंट, तो इसको छोड़ देना है। मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया है, हाँ या नहीं। यदि हाँ तो इस वाक्य में निम्न सीन स्याही से लिखें हाँ। यहाँ पर देख लेना है, मॉक पोल डेटा से क्लियर करते समय सीयू का क्लियर बटन दबाया गया है तो हाँ लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियाँ निकाली गई है, हाँ निकाली गई है कि नहीं। अगर निकाली गई है तो हाँ लिखेंगे, नहीं तो नहीं। वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स की सभी पर्चियां निकालने के बाद वीवीपैट की खाली ड्रॉप बॉक्स सभी पोलिंग एजेंट को दिखाया गया, ऐसा करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हाँ। वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में कोई मुद्रित पेपर पर्ची नहीं है और वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स सभी पोलिंग एजेंट को दिखाया गया। एक बार फिर से जब वास्तविक मतदान शुरू करें तो जितने भी मतदान अभी करता है यानी पोलिंग एजेंट है उनको बुलाकर वीवीपैट का जो ड्रॉप बॉक्स है उसको हम लोगों को दिखा देना है और वहाँ पर लिखा देना है हाँ ऐसा दिखाया गया और उसको सील कर दिया गया, हाँ करेंगे। पोलिंग एजेंट को कुल वोट 0 दिखाने के लिए कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन दबाया गया, हाँ या नहीं। तो हाँ, जब वास्तविक मतदान शुरू हो तो उसके पहले पोलिंग एजेंट को बुलाकर टोटल
बटन टोटल दिखाया जाए और वहाँ पर शून्य उसको दिखाया जाए कि एक भी वोट इसमें नहीं है दिखाया गया है, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। आगे बात करें, मॉक पोल के बाद वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से एकत्र प्रत्येक पर्ची पर मॉक पोल स्लिप का मोहर लगाकर सभी पर्चियां काले लिफाफे बायोडिग्रेडेबल और पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में सील किया गया तथा पुनः काला लिफाफा या पारदर्शी प्लास्टिक पाउच प्लास्टिक बॉक्स में पिंक पेपर सील को सील कर दिया गया है। यानी मॉक पोल के बाद वीवीपैट से जो पर्ची निकली गई है उस पर्ची के पीछे मॉक पोल का स्लिप मोहर लगाकर उसके बाद जितने भी अभिकर्ता हैं, मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट, उनका हस्ताक्षर करा करके उसको काला लिफाफ के अंदर सील करके उसके ऊपर में पिंक पेपर से सील भी करके ऐसा किया गया है। तो अगर किया गया है तो हम लोग यहाँ पर हाँ लिखेंगे। आगे बात करें, निम्न उपस्थिति साक्ष्य के मॉक पोल किया गया तथा यह प्रमाणित किया गया कि मॉक पोल के मतों की सीयू के रिजल्ट तथा वीवीपैट पर्चियों की तुलना की गई जो सही पाई गई है। मॉक पोल के बाद सीयू से मॉक पोल में पड़े मतों को क्लियर कर दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग ऐसा यहाँ तक आएंगे। उसके बाद क्रम संख्या 1 लिखेंगे, पोलिंग एजेंट का नाम लिखेंगे। मान लीजिए सूरज कुमार, पार्टी का नाम, किस पार्टी से उम्मीदवार है वो लिखेंगे और उस उम्मीदवार का यहाँ पर नाम लिखेंगे और पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर यहाँ पर कराएंगे। उसी तरह क्रम नंबर 2 में पोलिंग एजेंट, जो दूसरा पोलिंग एजेंट है उसका यहाँ पर नाम लिखाना है। किस पार्टी से उम्मीदवार है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, पार्टी का नाम और उम्मीदवार का नाम यहाँ पर लिखेंगे और पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर यहाँ कराएंगे। नंबर 3 में आ जाएगा, पोलिंग एजेंट का नाम उसी तरह यहाँ पर आएगा। पार्टी, किस पार्टी से, अगर पार्टी से तो पार्टी का नाम लिखेंगे या फिर निर्दलीय है तो यहाँ पर निर्दलीय लिखेंगे और उस तरह से फिर यहाँ उम्मीदवार का नाम लिखेंगे, उम्मीदवार का क्या नाम है और उसके बाद पोलिंग एजेंट का यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेंगे। जितने भी पोलिंग एजेंट होगा यहाँ पर सीरियल वाइज करके उसका नाम लिख करके इस तरह से का काम करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद सीयू पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय IST से मिनट कम या अधिक है, यानी कि जो सीयू पर मानक समय दिखाया गया वो मानक समय और भारतीय मानक समय से आगे या पीछे है। अगर आगे पीछे नहीं है, सेम है, जैसे 12:10 यहाँ पर शो हो रहा है और उस सीयू में भी 12:10 शो हो रहा है, यहाँ पर हम लोग 00 लिख देंगे। एक भी मिनट या तो आगे भी नहीं है और पीछे भी नहीं है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑब्जर्वर का हस्ताक्षर। यदि मतदेय स्थल पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है तब हस्ताक्षर करेंगे, अन्यथा पीठासीन अधिकारी का नाम हस्ताक्षर। पीठासीन अधिकारी का नाम भी यहाँ पर लिखना है और उसके साथ में उसका हस्ताक्षर भी कर देना है यहाँ पर। उसके बाद है, एतत् द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में सुनिश्चित करने के लिए सीयू में से कुल वोट 0 है। सीयू का टोटल बटन दबाया गया, तदनुसार अपने मंतव्य पर टिक का निशान लगाएं। अगर यहाँ पर टोटल बटन दबाएंगे और सीयू में 0 वोट दिखाएगा तो यहाँ पर 1 में क्लिक कर देना, यदि नंबर 1 में टिक कर देना इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, पीठासीन अधिकारी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्लियर करें, ये सारा हो गया। निम्नलिखित लोगों ने इस प्रक्रिया को देखा, प्रमाणित किया। वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सीयू के मॉक पोल का डाटा क्लियर कर दिया गया है और वीवीपैट पर्चियों का वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स से निकाल लिया गया। ये सारा चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर मतदान अधिकारी जैसे P1, P2, P3 उनका नाम लिख के यहाँ पर और उनसे हस्ताक्षर करा लेना है। ये इधर क्रम संख्या लिख देना है। ये हो गया। ये इस तरह से भाग 1 मॉक पोल का जो प्रमाण पत्र तैयार करेंगे, जिसमें कि भाग 1 इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2 में सीयू में पावर पैक रिप्लेसमेंट, अगर कंट्रोल यूनिट में किसी भी प्रकार का बैटरी रिप्लेसमेंट होता है तब इस फॉर्म को हम लोग आगे भरेंगे। वैसे निर्वाचक का नाम तो यहाँ पर निर्वाचन का नाम तो वही जो है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, लोकसभा आम निर्वाचन 2024, विधानसभा असेंबली सेगमेंट का संख्या और नाम 158 नाथनगर, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या का नाम, जिस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से आते हैं उसका नाम और वो संख्या क्या है वो लिखना। जैसे 26 भागलपुर है तो हम लिखेंगे वो 26 भागलपुर। मतदेय स्थल का नाम, जिस जगह पे आप मतदान कराने के लिए गए हैं उस मतदान स्थल का संख्या, जैसे 251 मध्य विद्यालय किशनपुर ऐसा लिखेंगे। जहाँ पर आप जाएँ कमरा नंबर वगैरह जो भी दिया रहेगा वो पूरा डिटेल यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए दिया है मॉक पोल वास्तविक पोल के दौरान, मॉक पोल या वास्तविक पोल के दौरान सीयू के पावर पैक बैटरी के बदलने का विवरण जो लागू उसे काट दे, लागू नो हो उसे काट दे। सीयू की यूनिक आईडी, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का जो यूनिक आईडी वो लिखना है। सीयू के पावर पैक बदले जाने का कारण, किस कारण से कंट्रोल यूनिट का पावर पैक बदला जा रहा है उसका लिखना है यहाँ पर। कंट्रोल यूनिट के पावर पैक को बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटे गए पुराने एड्रेस टैग को यूनिक आईडी। जब कंट्रोल यूनिट का बैटरी बदलना हो
तो उसमें जो एड्रेस टैग लगा हुआ है उसको काटना पड़ेगा। तो उस काटने के लिए उस एड्रेस टैग में जो सीरियल नंबर वगैरह लिखा गया तो उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद है सीयू के बैटरी सेक्शन को सील करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए गए नए एड्रेस टैग की यूनिक आईडी। उसके बाद बैटरी बदलने के बाद जो नया हम लोग एड्रेस टैग से उसको सील करेंगे उसका नंबर क्रमांक यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। आगे उसी तरह से यदि पोलिंग एजेंट के गवाह के रूप में सीयू के पावर पैक से रिप्लेसमेंट देखा गया है तो देखा गया तो यहाँ 1 क्रमांक 2 क्रमांक 3 करके जितने भी पोलिंग एजेंट है उसका नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। उसी तरह से यहाँ क्रम में लिखेंगे। यदि एक से ज़्यादा रिप्लेसमेंट होते तो उपरोक्त जानकारी को इसी तरह से दोहराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर किया जाएगा, सेक्टर ऑफिसर का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। अगर मान लीजिए कि पावर पैक बदलने का ज़रूरत ना पड़े तब इसमें लोग इसको किस तरह से भरेंगे। इसमें तो ये सारा चीज़ तो फिल करना ही है, इसको ये सारा चीज़ फिल करना ही। इसमें जो है यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करते हुए यहाँ पर लिख देंगे नील, इसको किसी चीज़ का ज़रूरत है नहीं। इस तरह से नील करके यहाँ इस सबको छोड़ देना है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएगा। ये हो जाएगा। इस तरह से भाग 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं भाग 3। भाग 3 में मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन का दबाना। भाग 3 में जो होगा वो जिस समय मतदान कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो क्लोज बटन दबाया जाएगा उसके लिए इसको फिल करना है। तो उसी तरह इसमें आएगा निर्वाचक का नाम, निर्वाचन का नाम, कौन सा चुनाव हो रहा है तो इसी तरह लिखेंगे लोकसभा आम निर्वाचन 2024 और किस जगह से विधानसभा क्षेत्र का नाम, तो विधानसभा आप अपने विधानसभा का नाम लिखेंगे जैसे 158 नाथनगर। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम तो 26 भागलपुर और मतदेय स्थल का नाम तो उसी तरह लिखेंगे 251 मध्य विद्यालय किशनपुर, कमरा नंबर इतना, तो उत्तरी या पूर्वी भाग जो भी इसमें लिखना है इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मतदान की समाप्ति पर निम्नलिखित की उपस्थिति में सीयू का क्लोज बटन दबाया गया। तो क्लोज बटन दबाने क्रम संख्या 3 4 जितना भी होगा तो इसमें हो जाएगा पहले मतदान P1 यानी जो पहले मतदान अधिकारी होगा उसका यहाँ पर नाम लिखना है, नाम के साथ में उसका पदनाम भी लिखना है। उसके बाद हस्ताक्षर कराना है। P2 में फिर उसी तरह लिखना है। P2 में जिसका उनका नाम वो हो जाएगा द्वितीय मतदान अधिकारी, उसके बाद इधर हस्ताक्षर हो जाएगा। इसी तरह इसको लिखना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा पोलिंग एजेंट का नाम, नंबर 1 2 3 4 5 करके पोलिंग एजेंट का नाम लिखना है। इसमें पार्टी का नाम, जिस पार्टी से वो है या निर्दलीय है तो वो लिखेंगे। उसके बाद उम्मीदवार का नाम, किस उस जिनका पोलिंग एजेंट है वो किस उम्मीदवार का है तो इसका नाम यहाँ पर, और फिर पोलिंग एजेंट का यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। इसी तरह क्रम में फिल करते चले जाएंगे। उसके बाद अंतिम में यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएगा। ये इस तरह से ये भाग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग भाग 4। भाग 4 में ईवीएम या वीवीपैट का रिप्लेसमेंट। ईवीएम या वीवीपैट में किसी तरह की गड़बड़ी आ जाए तब हम लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। मॉक पोल मतदान के दौरान यदि कोई रिप्लेसमेंट हो तो भरा जाएगा। मॉक पोल के दरमियान या मतदान के दरमियान ईवीएम या वीवीपैट में किसी तरह का दिक्कत होगा, उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तब इसको हम लोग फिल करेंगे। तो यही निर्वाचक का नाम आएगा यहाँ पर, विधानसभा का नाम संख्या आएगा जिस तरह से अभी पीछे हम लोग बात किए, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का संख्या और नाम आएगा यहाँ पर, मतदेय स्थल का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का विवरण, बीयू यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट वेरीफायल पेपर जो वगैरह दिया रहेगा। तो इसमें देखिए बीयू का नंबर डालेंगे, यहाँ पर सीयू का नंबर डालेंगे, वीवीपैट का नंबर डालेंगे। रिप्लेसमेंट के मामले में सेक्टर अधिकारी का हस्ताक्षर कराएंगे। और उसके बाद मॉकपोल के दौरान जो यूनिट काम नहीं कर रहा है उसे टिक करेंगे। मान लीजिए सीयू काम नहीं कर रहा है तो इसको टिक करेंगे, या फिर कार्य न करने के कारण सीयू को प्रदर्शित एरर कोड आ रहा है तो इसको इसमें डिटेल लिखना है। मॉकपोल के दौरान रिप्लेसमेंट के बाद की गई ईवीएम वीवीपैट की यूनिक आईडी। रिप्लेसमेंट के बाद अगर मान लीजिए वीवीपैट का रिप्लेसमेंट हुआ है तो यहाँ पर उसका यूनिक आईडी बाद में लिखेंगे और यहाँ पर फिर उस तरह हस्ताक्षर कराएंगे। और यहाँ पर पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम और यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर जो है सेक्टर अधिकारी का हस्ताक्षर होगा। फिर इस तरह से आगे बढ़ेंगे तब आएगा भाग 5। अगर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो ध्यान रखिएगा, तो इसको हम लोग ये केवल फिर करके यहाँ पर हम लोग कर लेंगे नील इस तरह से, और पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर करा लेंगे। अब आएगा भाग 5 जो ईवीएम वीवीपैट का रिप्लेसमेंट यथास्थिति मतदान के दौरान या मतदान पूरा होने के बाद भरा जाना है। निर्वाचक का नाम इसमें भरेंगे, विधानसभा क्षेत्र, वही सारा चीज़ जो है इधर। वास्तविक मतदान प्रक्रिया के दौरान ईवीएम वीवीपैट को बदलना, जब वास्तविक जिस समय पोल हो रहा होगा, मतदान हो रहा होगा, उस समय अगर किसी तरह गड़बड़ी हो जाती है तब इसको बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह इसमें फिल करेंगे जैसे अभी हम लोग बात किए, यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, सेक्टर ऑफिसर का हस्ताक्षर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर में
मोक पोल प्रमाण पत्र को किस तरह से आसानी से फिल कर सकते हैं हम लोग इस वीडियो में बात किए। इस तरह का वीडियो आप रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर लगातार बने रहिए। इस तरह का जानकारी हम अगले वीडियो में लेकर फिर आते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।